सुबह उठने में आलस आता है ना, पढ़ने में नींद आती है। अरे कभी पूछा है अपने पापा से कि रोज सुबह बिना जगाए 4 बजे उठकर क्यों खेत में चले जाते हैं? कभी पूछे हो अपने माँ से कि खाना बनाते वक्त जल्दीबाजी में कई बार उनकी उंगलियां जल जाती हैं? कभी पूछे हो अपने पापा से जब भरी दोपहर में तुम आराम कर रहे होते हो तो वो दिन भर रिक्शा क्यों चलाते हैं? कभी पूछे हो अपने माँ से कि अपने लिए पंखा और तुम्हारे लिए कूलर क्यों दिए हैं? तुम तो सोचते हो कि थोड़ा सा सो लेते हैं, एग्जाम का टेंशन दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे फ्यूचर का टेंशन दूर करने के लिए जगते हैं। तुम पढ़ने जाते वक्त लेट ना हो जाओ, इसके चक्कर में तुम्हारी मम्मी कई बार खाना बनाते वक्त जल्दीबाजी में अपनी उंगलियां जला लेती हैं। तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो और तुम्हारी मम्मी अगले साल का स्कूल फी कहाँ से दिया जाएगा ये डिसाइड करने में लगी रहती हैं। तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पे दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है और वहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले महीने की फीस की टेंशन चल रही होती है। जब तुम्हारे पापा तुम्हें ट्यूशन फीस देते हैं तो कभी उनसे पूछे हो कि अपने लिए कुछ बचा कर रखे हो कि नहीं? किताब तो सामने ही होती है, लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट के दुनिया में खोए रहते हो। तुम तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि सभी तुम्हें कहते हैं पढ़ने के लिए। तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है और ये सब लोगों का सुनकर तुम सिर्फ पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि आखिर तुम्हें पढ़ना क्यों है। आखिर क्यों पढ़ना है तुम्हें? कभी सोचा ही नहीं होगा तुमने इस बात का जवाब, और जवाब छोड़ो, क्वेश्चन ही नहीं आया होगा तुम्हारे दिमाग में। क्यों? किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो या तुम अपने दोस्तों को या अपने टीचर्स को? भाई तुम ना बहुत भोले हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को इतना बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे हो? तुम कोई बंगला या कार नहीं मिलने वाली तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढोंग रचा करके। ये जो दिन में तुम डेली 100 बार व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जब तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लैपटॉप मांगेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तुम्हारा पढ़ाई पे इसलिए मन नहीं लगता है क्योंकि सिर्फ तुम पास होने के लिए या कहीं पे सिलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपने आप से बस ये पूछने के लिए कि सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए खाना लेट करके नहीं बना सकते, जब तुम्हारा स्कूल फीस लेट करके जमा नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंत्र चला दोगे बिस्तर पे लेटे लेटे? कल पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ूंगा, एक टाइम टेबल से पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, दोस्तों के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 सप्ताह पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लूंगा। पास होने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ओ भाई, ना तो तेरा कभी कल आएगा और ना तो तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा, और ना ही किसी दोस्त के नोट से तू टॉपर बन पाएगा। सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है यार। तू अपने पापा को दिन रात मेहनत से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है भाई, खुद बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। एक बात और, तूने कल क्या कहा था? एग्जाम के 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना काफी होगा तुम्हारे लिए। अपने पापा से भी बोल दे तुम्हारे फीस भरने के लास्ट डेट से 2 दिन पहले काम करने जाएं। जब वो पूरे महीने काम करते हैं तुम्हारे फीस चुकाने के लिए, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो यार कि मैं अभी सो लेता हूँ और 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर पास हो जाऊंगा। बहुत हो गया यार, प्लीज अब तो खुद को धोखा देना छोड़ दे। अब तो कोई वजह खोज ले कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। इस दिमाग को भी बोल दे कि भाई अब तू धोखा देना बंद कर और सुन ले दिल की आवाज कि तेरे लिए जिंदगी का क्या मायने है और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। भले ही तुम्हारी नौकरी ना लगे या तुम नौकरी ना करना चाहो, लेकिन ये जो किताबों में नॉलेज मिलती है ना, ये तुम्हें जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पे किसी भी प्रॉब्लम से जरूर निकालेगा। इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना, वो सब इस बात को पहचाने हैं और पढ़ाई किया है। इसीलिए कल से तू सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगा और रोज अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देगा। और ये काम तुम्हें अगले 30 दिन तक रोज करना है, और फिर देखना कि तुम 31वें दिन अपने आप उठकर नहीं पढ़ने लगेगा तो तू दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तू जितना अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करता है ना, उतना टाइम अपने मम्मी पापा को समझने में लगा, जिससे तू किताबों को कभी भी बोरिंग नहीं समझेगा। और जिस कार को वो अभी तक छू भी नहीं पाए हो ना, उसमें घुमा उनको। जिस घर के बारे में उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ना, वैसे घर बनाकर दिखा उनको। यार अब तो कुछ बड़ा कर ले, खुद का नाम कर ले, पढ़ने का मकसद ढूंढ ले और मम्मी पापा के सपनों को पूरा करके दिखा। और ये सोचने और करने से होगा, उठ के पढ़ने से होगा। आज भले ही कितना हूँ छोटा क्यों ना हो तुम, पर कल तो नाम तुम्हारा ही होगा। इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी स्टूडेंट के पास पहुंचाएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और साथ में बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे अगले मोटिवेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे साथ आपको जीतने का हौसला मिलेगा और जीने की उम्मीद मिलेगी। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, SMD मोटिवेशन को याद कर लेना।